बलूचिस्तान ने सिंध से पानी के तनाज़े पर कराची का पानी बंद करने की धमकी दे दी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं कि सिंध के बैराजों से बलूचिस्तान को पानी नहीं दिया गया तो हब डैम से कराची को पानी की फराहमी रोक देंगे। सिंध ने पानी का पूरा हिस्सा कभी नहीं दिया। सिंध हुकूमत बलूचिस्तान की जमीन बंजर करने के दर पे है। इरसा मुआहदे के बरक्स बलूचिस्तान को 10,900 क्यूसिक के बजाय सिर्फ 7,000 क्यूसिक पानी दिया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने कराची का पानी बंद करने की धमकी मुस्तरद कर दी। वजीर आबपाशी सिंध सुहेल अनवर सयाल कहते हैं सिंध के पास पानी नहीं तो बलूचिस्तान को कैसे दें। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान इरसा की जुबान बोल रहे हैं। बलूचिस्तान वाले हमारे भाई हैं, गलत बयानी ना की जाए। इरसा की गलत तकसीम की वजह से सिंध में पानी कम आ रहा है। इरसा सिंध के साथ नाइंसाफी कर रहा है। हब डैम से कराची को यौमिया 10 करोड़ गैलन पानी फराहम किया जाता है। कराची के जिला गरबी और किमाड़ी के अवाम का इन्हिसार हब डैम से आने वाले पानी पर है। ये पानी एक नहर के जरिए कराची को पहुंचाया जाता है। हब डैम का पानी बंद करने की सूरत में कराची को पानी के बड़े बहरान का सामना होने का अंदेशा है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी सी पैक BRI का फ्लैगशिप मंसूबा है जिसमें पाकिस्तान की जियो इकनॉमिक्स में तब्दीली की जानिब कोशिशों का मजहर है। वज़ीर आज़म का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सेंचुरी तकरीबात पर आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। वज़ीर आज़म का शुरका को एहसास प्रोग्राम की तफसील बताते हुए कहना था कि एहसास प्रोग्राम एशिया में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के नुमायाँ प्रोग्राम्स में से एक है। एहसास प्रोग्राम के दूसरे मरहले में 80 लाख मुस्तहिक अफराद को समाजी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। सेहत के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को तरजीह बनाया। खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों को सेहत का मुफ्त बीमा देना चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए बलूचिस्तान में अमन और खुशहाली इंतहाई अहम है। वक्त आ गया है कि इंतहाई मेहनत और कुर्बानियों से हासिल होने वाले अमन के समरात समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की सूरत में आवाम तक पहुँचे। GHQ में 7वीं नेशनल वर्कशॉप में बलूचिस्तान के शुरका से गुफ्तगू। आज़रबाईजान के सफ़ीर ने भी आर्मी चीफ से अलविदाई मुलाकात की। GSU में 7वीं नेशनल वर्कशॉप, आर्मी चीफ की बलूचिस्तान के शुरका से गुफ्तगू। कहा सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए बलूचिस्तान में अमन और खुशहाली इंतहाई अहम है। वक्त आ गया है कि इंतहाई मेहनत और कुर्बानियों से हासिल होने वाले अमन के समरात समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की सूरत में आवाम तक पहुँचे। उनका कहना था कि बलूचिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का अमल तेज करना होगा। पाकिस्तान की बेहतरी बलूचिस्तान की खुशहाली और अमन से जुड़ी है। GHQ में 7वीं नेशनल वर्कशॉप में बलूचिस्तान के शुरका, पार्लियामेंटेरियंस, ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सोसाइटी, यूथ, एकेडमिया और मीडिया नुमाइंदों पर मुश्तमिल थी। दूसरी जानिब अज़रबाईजान के सफ़ीर ने GHQ का दौरा किया। उन्होंने आर्मी चीफ से अलविदाई मुलाकात की और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू में अफगान मुफाहमती अमल पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने अज़रबाईजान के सफ़ीर के ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म के विजन को आगे बढ़ाने का मिशन। हुकूमत ने भारत से लाताल्लुक़ नाराज़ बलोच रहनुमाओं से बातचीत पर काम का आगाज़ कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि बलूचिस्तान में नाराज़ लोगों को मनाने के लिए लाहेमल तैयार किया जाएगा। वफाकी काबीना इजलास के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग में फवाद चौधरी ने कहा कि बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का नेटवर्क काफ़ी हद तक तोड़ दिया। कुलभूषण के बाद दूसरा बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। लाहौर धमाके के बेशतर अफराद गिरफ्तार कर लिए। उन्होंने कहा कि भारत के बैंकों से रकूम की ट्रांसफ़र की तफसीलात सामने लाएंगे। ई वोटिंग से मुतालिक वफाकी वज़ीर का कहना था कि 15 जुलाई तक वज़ारत साइंस वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार कर लेगी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत बलूचिस्तान में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज़ हो चुका है। गवादर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि गवादर में गैर मुल्की सरमायाकार बेहद दिलचस्पी ले रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी कहा कि तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के लिए अच्छा सोचा। बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तरक्की के इस सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। न्यूयॉर्क अपार्टमेंट केस में आसिफ अली जरदारी का डॉक्टर का मशवरा मानने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला कानूनी टीम से मुशावरत के बाद अदालत में पेश होंगे। अदालत ने आसिफ अली जरदारी को उनकी अदम मौजूदगी में अबूरी जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील फारूक नाइक ने केस में जवाब भी जमा करा दिया। नैब से तफसीलात इकट्ठी करने के लिए 1 माह की मोहलत मांग ली।
न्यूयॉर्क अपार्टमेंट केस। आसिफ अली जरदारी ने डॉक्टर्स का मशवरा मानने से इनकार करते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होने का फैसला कर लिया। कराची से दारुल हुकूमत पहुंच गए। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज है। उन्हें व्हीलचेयर से गाड़ी में बिठाकर जरदारी हाउस पहुंचाया गया। आसिफ जरदारी कानूनी टीम से मुशावरत के बाद अदालत पेश होंगे। इससे कबल इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद की गई। अदालत ने कहा कि जमानत लेनी है तो जाती हैसियत में अदालत पेश हों। अदम मौजूदगी में जमानत दी तो गलत नजीर कायम होगी। आसिफ जरदारी ने न्यूयॉर्क फ्लैट इंक्वायरी केस में जवाब भी जमा करा दिया। नैब से 1 माह की मोहलत भी मांग ली। जवाब में आसिफ जरदारी ने कहा कि उन्हें न्यूयॉर्क फ्लैट के हवाले से मालूमात इकट्ठी करने के लिए वक्त दिया जाए।